सवाल वाकई गंभीर है कि बिहार में हो क्या रहा। ये एक ऐसी सुशासन वाली सरकार है जहां सिर्फ अपराध की बहार है, और जब ऐसे अपराध पहले हुआ करते थे आरजेडी सरकार में तब जंगल राज कहा जाता था। जुर्म तो वैसे ही हो रहा है, अब ये जंगल राज क्यों नहीं है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में मौजूद पारस अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी है कि अब बिहार में अपराधियों की बहार है। तभी तो अपराधी बिना डरे अस्पताल में घुसते हैं, चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। ये सवाल बिहार पुलिस के उन दावों पर भी है जिनके दम पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने थे। ये चुनौती है सीधे बिहार पुलिस को, जो बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने में फेल साबित हो रही है। ये तस्वीरें हैं जो सवाल उठाती हैं बिहार पुलिस पर कि कैसे कोई भी किसी को भी चंद सेकंड्स में मौत के घाट उतार रहा है। हालांकि इस गोलीबारी को लेकर पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई और जल्द ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। बिहार पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दावा कर रहे हैं कि जांच पूरी कर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। आरजेडी नेता इस वारदात के बाद पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहाँ लुप्त सी हो गई है। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन लगातार हो रहे अपराध के बाद अब सवाल तो उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर इन वारदातों पर लगाम कब तक लगेगी? कब तक ऐसे ही अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं करते रहेंगे? कब बिहार में लोगों को दहशत के माहौल से छुटकारा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं कि पहली तस्वीरें, पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार बिहार का सूरत हाल दिखा रहे हैं, जहां अपराध पर अपराध हो रहे हैं। और वहां पर जब एडीजी ये कहें, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी कहें कि अपराध का मौसम, आपने सुना है कि अपराध का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, ऐसा लग रहा है अपराध का भी मौसम आता है। और ये हम नहीं कह रहे, किसने कहा है? चलिए आपको बताते हैं। बढ़ते अपराध पर बिहार पुलिस का बेतुका बयान आ गया है। एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन ने बयान दिया, कहा कि मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं है, वही युवा शूटर बन रहे हैं। ज्यादा पैसे के लिए युवा सुपारी किलिंग कर रहे हैं। और ऐसा बयान देकर अपना चेहरा क्या पुलिस छिपा रही है? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है प्रदेश की। अपनी नाकामी का ठीकरा किसानों पर, युवाओं पर क्यों बिहार पुलिस फोड़ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें ये संभालना चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने। और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कि कोई मौसम हुआ, अपराध का मौसम आ रहा है। सुनिए खुद एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन को। हैरानी होगी आपको सुनकर। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है।
यानी अपराध बढ़ेगा तो उसके लिए कैसा लॉजिक दिया जा रहा है, कैसा बेतुका बयान दिया जा रहा है। अब इस पर तो वार पलटवार होगा ही। तेजस्वी यादव प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का बयान है। अब उनकी सरकार पर तो बहुत आरजेडी की सरकार पर पूछा जाता रहा जंगल राज, अब ये जंगल राज नहीं है क्या? राक्षस राज पहले ही कह चुके हैं तेजस्वी यादव। इस पर विजय सिन्हा कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे क्यों मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले गए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। किसान अपराध में नहीं रहता है, जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। बताया कि किसानों के द्वारा अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। अब देखिए, विजय सिन्हा को यह कहना पड़ा कि किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भाई लोग छोड़कर चले जाएं क्या? नौबत तो यही आ गई है बिहार में, जिस तरह का क्राइम ग्राफ है और इसमें पुलिस का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान बताता है कि कितनी गंभीर बिहार की पुलिस है। सवाल वाकई गंभीर है कि बिहार में हो क्या रहा। ये एक ऐसी सुशासन वाली सरकार है जहां सिर्फ अपराध की बहार है, और जब ऐसे अपराध पहले हुआ करते थे आरजेडी सरकार में, तब जंगल राज कहा जाता था। जुर्म तो वैसे ही हो रहा है, अब ये जंगल राज क्यों नहीं है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में मौजूद पारस अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी है कि अब बिहार में अपराधियों की बहार है। तभी तो अपराधी बिना डरे अस्पताल में घुसते हैं, चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। ये सवाल बिहार पुलिस के उन दावों पर भी है जिनके दम पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने थे। ये चुनौती है सीधे बिहार पुलिस को, जो बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने में फेल साबित हो रही है। ये तस्वीरें हैं जो सवाल उठाती है बिहार पुलिस पर कि कैसे कोई भी किसी को भी चंद सेकंड्स में मौत के घाट उतार रहा है। हालांकि इस गोलीबारी को लेकर पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई और जल्द ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। बिहार पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दावा कर रहे हैं कि जांच पूरी कर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। आरजेडी नेता इस वारदात के बाद पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनताई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहाँ लुप्त सी हो गई। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन लगातार हो रहे अपराध के बाद अब सवाल तो उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर इन वारदातों पर लगाम कब तक लगेगी? कब तक ऐसे ही अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं करते रहेंगे? कब बिहार में लोगों को दहशत के माहौल से छुटकारा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ऐसा नहीं कि पहली तस्वीरें, पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार बिहार का सूरत हाल दिखा रहे हैं जहां अपराध पर अपराध हो रहे हैं। और वहां पर जब एडीजी ये कहें, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी कहें कि अपराध का मौसम है, आपने सुना है कि अपराध का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, ऐसा लग रहा है अपराध का भी मौसम आता है। और ये हम नहीं कह रहे, किसने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। बढ़ते अपराध पर बिहार पुलिस का बेतुका बयान आ गया है। एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन ने बयान दिया, कहा कि मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं है, वही युवा शूटर बन रहे हैं। ज्यादा पैसे के लिए युवा सुपारी किलिंग कर रहे हैं और ऐसा बयान देकर अपना चेहरा क्या पुलिस छिपा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है प्रदेश की। अपनी नाकामी का ठीकरा किसानों पर, युवाओं पर क्यों बिहार पुलिस फोड़ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें ये संभालना चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने। और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कि कोई मौसम हुआ, अपराध का मौसम आ रहा है। सुनिए खुद एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन को, हैरानी होगी आपको सुनकर। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। यानी अपराध बढ़ेगा तो उसके लिए कैसा लॉजिक दिया जा रहा है, कैसा बेतुका बयान दिया जा रहा है। अब इस पर तो वार पलटवार होगा ही। तेजस्वी यादव प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या है, ये किस तरह का बयान है। अब उनकी सरकार पर तो बहुत आरजेडी की सरकार पर पूछा जाता रहा जंगल राज। अब ये जंगल राज नहीं है क्या? राक्षस राज पहले ही कह चुके हैं तेजस्वी यादव। इस पर विजय सिन्हा कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे क्यों मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले गए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। किसान अपराध में नहीं रहता है, जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। अब देखिए, विजय सिन्हा को यह कहना पड़ा कि किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भाई लोग छोड़कर चले जाएं क्या? नौबत तो यही आ गई है बिहार में, जिस तरह का क्राइम ग्राफ है और इसमें पुलिस का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान बताता है कि कितनी गंभीर बिहार की पुलिस है।